दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शुरुआत के 10 साल बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय मैं उन्हें सिंपल से सिंपल चीज़ें सिखा सकता हूँ, जैसे कि बोलना, नए शब्द सिखाना, पढ़ना, गिनती करना या कलर्स की पहचान करना बहुत ही अहम है। बच्चे जिस दिन जल्दी सीखना शुरू करें, उतने ही उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए मैं और मेरी वाइफ प्रियंका मेरे बच्चों के घर के टीचर्स हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा प्रोग्राम के सदस्य भी। मिशन प्रेरणा से पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलती है। उनके मानसिक विकास के लिए काफ़ी सारी मनोरंजन एक्टिविटीज़ टीवी, रेडियो या फ़ोन के माध्यम से पेरेंट्स को भेजी जाती है। हर स्कूल के टीचर्स भी पेरेंट्स को मिलके या फ़ोन पर पढ़ाई के लक्ष्य और तरीके सिखाते हैं। देश के कई एक्सपर्ट टीचर्स मिशन प्रेरणा से जुड़े हैं। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर के टीचर। अगर आप यूपी सरकार और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो 9513113166 पर व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका आज के इस हमारा परिवेश के क्लास में। तो जल्दी से आप अपनी कक्षा 3 की हमारा परिवेश की किताब निकाल लीजिए और उसमें खोलिए पेज नंबर 66 यानी कि 66। आज हम पाठ के इस अंश के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि इस अंश के बारे में बात की जाए, पिछले पाठ में हम लोगों ने क्या जाना, क्या सीखा। पाठ का नाम था स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। तो पिछले पाठ में हमने इस पाठ के पहले अंश के बारे में क्या जाना था, क्या सीखा था। आइए पहले इसके ऊपर एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, हमने जाना था कि हमें प्रतिदिन अपने दांतों की सफाई करने के लिए रोज सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले ब्रश या दातून करके अपने दांतों को भली प्रकार से साफ करना चाहिए। दांत में जब हम ब्रश कर रहे हो, जैसे आप ये देखिए ये बच्चा किस तरह से अंदर की तरफ भी ब्रश को लेके जा रहा है, तो बाहर अंदर ऊपर नीचे बहुत कायदे से धीमे हाथों से आराम से देर तक ब्रश करना चाहिए, ताकि दांतों के अंदर अगर भोजन का कोई कण, कोई भी अंश फंसा हुआ हो तो वो ब्रश के द्वारा बाहर निकल जाए। इतना ही नहीं, जब भी हम कुछ खाएं या पिएं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हम 2-3 बार कुल्ला करके अपने मुंह में अगर भोजन का कोई अंश, कोई कण फंसा हुआ हो तो कुल्ला करके उसको साफ कर दें, बाहर निकाल दें। अब ये देखिए यहाँ पर जीभ का चित्र बना हुआ है। आपको पता है कि जीभ से हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है और दांतों के साथ ही साथ जीभ की भी हमें नियमित सफाई करनी चाहिए। पिछली कक्षा में आपको बताया था कि एक उपकरण होता है टंग क्लीनर, उसकी मदद से हमें अपनी जीभ की नियमित तौर पर सफाई करनी चाहिए ताकि हमारी जीभ बिल्कुल इस तरह से साफ सुथरी रहे। अब बात करें अगर आँखों की, तो आँख जो हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसको साफ करने के लिए हमें चाहिए कि रोज़ सुबह ठंडे पानी से हम अपनी आँखों को साफ करें और आँखों को कभी भी मलें या रगड़ें नहीं और बिना डॉक्टर और चिकित्सक की सलाह या परामर्श के आँख में कोई भी दवा इस्तेमाल ना करें। अब कुछ बातें और ज़रूरी हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, जैसे नहाते समय हमें साफ पानी से अपने कानों को धो लेना चाहिए और उसके बाद सूखे तौलिए से उन्हें पोंछ लेना चाहिए। सप्ताह में एक बार हम इस तरह से देखिए कि एक ईयरबड है, इसकी मदद से कान के अंदर जो भी गंदगी हो उसे हमें साफ कर लेना चाहिए। नाक में उंगली न डालें, साफ पानी से प्रतिदिन इसकी सफाई करें। जैसे कि ये कर रहे हैं, ये गलत बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमेशा साफ पानी से नाक को रोज़ साफ करना चाहिए। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको नाक में कुछ फंसा हुआ है, तो आप
टिश्यू पेपर या रुमाल से भी उसको साफ कर सकते हैं। अब देखिए, हमें भोजन करने से पहले और बाद में अपने हाथ साफ पानी और साबुन से धोकर साफ करने चाहिए। सप्ताह में एक बार ज़रूर हमें अपने नाखून नेल कटर की मदद से काटने चाहिए। पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि नेल कटर की मदद से अगर हम नाखून काटेंगे तो हमारे जो त्वचा है नाखून के आसपास की वो कटेगी नहीं और बहुत आराम से, बहुत सफाई से हमारा नाखून भी कट जाएगा। नाखून बढ़े नहीं होने चाहिए। अगर बढ़े हुए नाखून हैं और उनमें कोई गंदगी है और अगर हमने बहुत सफाई से अपने हाथ नहीं धोए हैं तो कोई भी अगर गंदगी है तो हम भोजन जब करेंगे तो वो गंदगी भोजन के साथ हमारे पेट में जा सकती है और हम बीमार भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा कितने खुशी खुशी नहा रहा है। इसी तरह हमें भी रोज़ स्नान करना चाहिए, रोज़ हमें नहाना चाहिए और नहाते समय अपने शरीर के सभी अंगों पर साबुन लगा के कायदे से उन्हें मल कर साफ पानी से धोकर साफ सुथरा कर लेना चाहिए। उसी दौरान एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि कम से कम सप्ताह में 2 बार हमें बाल भी अवश्य धोने चाहिए और बाल कभी भी बिखरे हुए और उलझे हुए अच्छे नहीं लगते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम देखने में अच्छे लगें तो हमें बालों को सुलझा के रखना चाहिए। बाल अगर व्यवस्थित होते हैं तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, ये तो हुई व्यक्तिगत सफाई और स्वच्छता के बारे में बातें। हमें अपने शरीर की किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से उनका देखभाल रखना चाहिए ताकि हम स्वच्छ रहें, क्योंकि जब हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। अब व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ बहुत ज़रूरी है कि जहाँ हम रहते हैं वो जगह और आसपास का इलाका यानी हमारा परिवेश भी साफ सुथरा और स्वच्छ रहे, वरना उससे भी बीमारी के कीटाणु पनपते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। अपने घर व आसपास की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। अपने घर के आसपास कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। यदि कहीं पर कूड़े का ढेर इकट्ठा रहता है तो उससे दुर्गंध आती है। कूड़े पर पड़ी मक्खियाँ जो बैठती हैं और अगर यही मक्खियाँ खुले रखे हुए भोज्य पदार्थ पर बैठती हैं जिन्हें हम बिना धुले खा लेते हैं तो इससे बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। कहने का मकसद बच्चों ये है कि कूड़ा कभी भी खुले में नहीं डालना चाहिए, चाहे घर हो और चाहे बाहर हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने घर में झाड़ू सफाई की और कूड़ा ले जाकर बाहर खुले में डाल दिया, या घर में भी झाड़ू की तो कूड़ा डस्टबिन में डालने के बजाय, कूड़ेदान में डालने के बजाय कहीं एक ढेर इकट्ठा कर दिया। वो एक गलत बात है। कूड़ा कभी भी खुले में पड़ा नहीं रहना चाहिए, हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए और कूड़ेदान भी ढक्कनदार होना चाहिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितना कूड़ा कचरा गंदगी फैली हुई है सड़क पर और उसी में गाड़ी भी आ रही है। ये चीज़ सही नहीं है। इतना ज़्यादा कूड़ा, अब इसमें गंदगी में तमाम तरह के बीमारी के कीटाणु पनप गए होंगे। यहाँ पे मक्खियाँ बैठती हैं। यही मक्खियाँ जब खुले रखे भोज्य पदार्थों पर बैठती हैं जिन्हें हम अगर बिना धुले खा लेते हैं तो हमारे बीमार होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि चाहे हमारा घर हो या आस पड़ोस हो, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और कूड़ेदान जो है वो ढक्कनदार होना चाहिए। अब यहाँ आप देखिए, चित्र एक दिख रहा है आपको। ये कूड़ेदान 2 बने हुए हैं। आपने अक्सर देखा होगा सड़कों के किनारे इस तरह से सफाई विभाग द्वारा या नगर निगम द्वारा कूड़ेदान रखे होते हैं। एक हरा होता है और दूसरा नीला होता है। अगर कभी आपने देखा हो और इसको पढ़ने की कोशिश की हो तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नीले पर सूखा कचरा लिखा है और हरे पर गीला कचरा लिखा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गीला कचरा क्या होता है, क्या पानी डालने से कचरा गीला हो जाता है? नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। गीला कचरा, आप ध्यान से सुनिएगा, गीले कचरे में वो सब चीज़ें होती हैं जैसे
फल और सब्जियों के छिलके या उसके बचे हुए अंश, कभी घर में खाना भी बच जाता है यानी बचा हुआ भोजन, अंडों के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियां, ये सब गीला कचरा में आती हैं और ये गीला कचरा हमें अलग इकट्ठा करके हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। अब अगर बात करें सूखे कचरे के बारे में, जो कि हमें नीले डस्टबिन या नीले कूड़ेदान में डालना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। रद्दी, कागज, लोहा, कांच, कपड़ा, प्लास्टिक, टूटे डिब्बे, रबर, पॉलीथीन और कार्डबोर्ड इत्यादि, ये सब वो कचरा है जिनको सूखा कचरा माना जाता है और इसको हमेशा हमें नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात ये उठती है कि क्या हम अलग अलग इकट्ठा इसको कहाँ पर करें? तो कोशिश करिए अपने घर में अपने मम्मी पापा को बताइए, अपने दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों को भी बताइए कि घर में हमेशा 2 कूड़ेदान होने चाहिए। एक कूड़ेदान जिसमें आप सूखा कचरा इकट्ठा करें और दूसरा कूड़ेदान जिसमें आप गीला कचरा इकट्ठा करें। याद रखिएगा, ये बात आप अपने दोस्तों को, अपने घर के बड़ों को भी बताइएगा कि गीला कचरा होता है फल और सब्जियों के छिलके या उनके बचे हुए अंश, बचा हुआ भोजन, इसके अलावा अंडे के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियां, ये सब गीला कचरा में आता है और इसको घर में भी अलग रखें और बाहर जाकर इसको हरे कूड़ेदान में डालें, कहीं भी बाहर इधर उधर फेंके नहीं। और सूखा कचरा अलग डस्टबिन में रखें, उसमें कागज है, कार्डबोर्ड है, लोहा, प्लास्टिक, कांच, कपड़ा, टूटे हुए डिब्बे, बोतलें, ये सब चीज़ें आती हैं जिनको आपको एक अलग डस्टबिन में रखना है, क्योंकि ये बच्चों सूखा कचरा होता है। और ये सूखा कचरा आप जब ले जाएंगे तो आप इस नीले वाले डस्टबिन या कूड़ेदान में डालेंगे। गीले कचरे से खाद भी बन सकती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है अगर आपके यहाँ कुछ इस तरह की व्यवस्था है तो आप ये गीला कचरा खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए भी अपने माता पिता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कचरे के साथ साथ एक और बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के यहाँ होती है, वो होती है पानी के भराव की, जल भराव की समस्या। हमें अपने घर में और आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। यदि कहीं पर पानी का जमाव रहता है तो वहाँ पानी में मच्छर पैदा हो जाते हैं, इनके काटने से बीमारियाँ फैलती हैं और इन बीमारियों से हमारी जान भी जा सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के दौरान सड़कों पर और गलियों में पानी जमा हो जाता है, कभी कभी घरों में भी पानी जमा हो जाता है अगर घर से पानी बाहर निकास करने की नालियों की सही व्यवस्था नहीं होती है। बारिश के अलावा भी अक्सर आपने देखा होगा कि सड़कों पर गड्ढे हैं और उसमें पानी जमा हो गया। नालियों में अगर कूड़ा कचरा फंसा हुआ है और पानी ठीक से नहीं बह पा रहा है, नालियां भर गई और वो गंदा पानी भी सड़कों पर बहने लगता है और जमाव होने लगता है। जहाँ कहीं भी अगर पानी का जमाव होता है तो वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं। इन मच्छरों को काटने से तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं। अगर बीमार मनुष्य का सही से इलाज नहीं हो पाता है तो कभी कभी उसकी जान भी जा सकती है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम कहीं पर भी पानी का जमाव ना होने दें। इसके अलावा बच्चों, अगर घरों में नल है, हैंड पाइप है, तो वहाँ पर भी पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, हैंड पाइप या नल के आसपास पानी के निकास के लिए नालियाँ बनानी चाहिए और उनकी सफाई भी करनी चाहिए। यानी घरों में भी अगर नल और हैंड पाइप के आसपास नाली नहीं है तो नाली बनवाएं,
पानी जमा ना हो, पानी नाली के द्वारा बाहर निकल जाए और नाली की और जहाँ पे पानी का काम होता है उस जगह की रोज सफाई होनी चाहिए और उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अच्छी आदतें अपनाइए, अच्छा स्वास्थ्य पाइए। कुछ आदतें अगर हम बचपन से ही उनको अपना लेते हैं, उनको अपनी कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम अपनी आदत बना लेते हैं, क्यों कहना चाहिए कि कुछ ऐसे काम हैं जिनको अगर हम अपनी आदत बना लेते हैं और हम उसी तरह से कामों को करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। जैसे देखिए यहाँ नंबर 1 पे लिखा है समय पर सोइए और समय पर जागिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। आपने देखा होगा कि कभी-कभी अगर आप रात में सो नहीं पाए हैं किसी वजह से या 1-2 घंटे सोए हैं तो आपकी तबीयत कितनी भारी रहती है, कितनी सुस्ती रहती है, किसी भी काम को करने में दिल नहीं लगता है। वहीं ये भी होता है कि अगर आपने भरपूर नींद ली है तो आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, आपका शरीर चुस्त होता है, आप स्फूर्ति का महसूस करते हैं और अपना सारा काम आप बहुत खुशी खुशी कर लेते हैं। तो इसलिए कि हम स्फूर्तिवान रहें, ऊर्जावान रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 24 घंटे में 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। दूसरी एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि रात में हमें जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी जागना चाहिए। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, प्रतिदिन सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले दांत ब्रश करके साफ करना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग अभी पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर से आपको दोहरा के बताना चाहूँगी कि रोज़ हमें जब हम सो के उठें तो हमें जागने के बाद और रात में सोने से पहले हमेशा बहुत अच्छी तरह से ब्रश करके अपने दांतों को साफ सुथरा करना चाहिए। अब देखिए, प्रतिदिन स्नान करें और अपने बालों में कंघी करें। रोज़ नहाना भी चाहिए, शरीर के सभी अंगों की नहाने के दौरान साफ सफाई करनी चाहिए। बाल भी हफ्ते में 2 बार ज़रूर धोने चाहिए, बाल उलझे नहीं रहने चाहिए और बहुत कायदे से कंघी करके अपने बालों को व्यवस्थित हमें रखना चाहिए, जिससे हमारा लुक भी अच्छा आता है। अब देखिए नंबर 4 पे क्या लिखा है, शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें। आज इस दौर में भी अक्सर ये पाया जाता है कि कुछ लोग शौच के लिए शौचालय में नहीं जाते हैं। ये भी बच्चों एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं इस पे आपसे एक संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगी। अगर कोई खुले में शौच जा रहा है, वो खुले में शौच करके वापस वो तो नहीं कर लिया, लेकिन वो सब चीज़ जो वहाँ पर पड़ी हुई है, गंदगी, उस पर धूल मिट्टी और कीटाणु बैठते हैं, उसके ऊपर मक्खियाँ भी अक्सर बैठ जाती हैं और ये मक्खियाँ अक्सर फिर खुले रखे भोज्य पदार्थों पे भी आ जाती हैं। कभी भी गलती से अगर कोई उन भोज्य पदार्थों को बिना धोए खा लेगा तो ये गंदगी उस इंसान के पेट में भी जा सकती है। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ ये है कि वो धूल मिट्टी के कण जो उस खुले हुए शौच पे पड़े हैं, हवा के द्वारा ये धूल मिट्टी के कण भी खुले रखे भोज्य पदार्थों पर जा सकते हैं। तो ये एक तरह की बहुत गंदी स्थिति है। इसके अलावा भी अगर खुले में शौच पड़ा है तो उससे कितनी दुर्गंध और बदबू आती है। तो आपको चाहिए कि आप सबको बताइए, अपने दोस्तों को बताइए और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अपने घर के बड़ों से कहिए कि उनसे विनम्र निवेदन करें कि शौच के लिए खुले में न जाएं, शौचालय का ही प्रयोग करें, क्योंकि खुले में शौच करने से आप अपने साथ ही साथ दूसरों को भी बीमार डालने का खतरा मोल ले रहे हैं। इससे वातावरण भी प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, तो खुले में शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। और क्या लिखा है, शौच के बाद हाथ साफ पानी और साबुन से धोना चाहिए। आपको हाथ धोने के स्टेप्स भी बताए थे कि सादे पानी में साबुन लगाया, फिर उसके बाद में हाथ कायदे से इस तरह से मला और फिर अंगूठा मलना है
उंगलियों को इस तरह से नाखूनों की पोरों को साफ करना है, कलाई धोनी है और फिर पानी में हाथ धोकर साफ करना है और फिर सूखे कपड़े से पोंछना है। अब देखिए यहाँ पे नंबर 5 पे क्या लिखा है। खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथ साफ पानी और साबुन से धोने चाहिए। सप्ताह में एक बार नाखून अवश्य काटने चाहिए। ये एक चीज लिखी है, आंखों को बहुत तेजी से ना मलें। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, शायद इस बच्चे की आंखों में कुछ चुभन या गड़न हो रही है। तो इस तरह से आंखों को मलने से बेहतर है कि आप अपने हाथ में साफ पानी लें और उसमें आंख डालकर खोलने और बंद करने का काम करें। जो भी आंख में आपकी धूल मिट्टी का कण या आपकी पलकों का अगर बाल अंदर होगा तो वो पानी के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखें, कभी भी आंखों को रगड़ने और मलने का काम ना करें। बहुत गर्म चीज़ें न खाएं न पिएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म भोजन खाने से क्या होता है, मुंह में, ज़बान में छाले, जीभ में निकल आते हैं, गले में छाले निकल आते हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा गर्म भोजन न खाना चाहिए और न ही कोई पेय पदार्थ पीना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे लिखी है, त्वचा को नुकीली वस्तु या नाखूनों से नहीं खरोचना चाहिए। कभी किसी चींटी ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया और अचानक हम लोग बिना कुछ सोचे समझे, होता है सभी करते हैं कि बीमार खुजली करना शुरू कर दिया, खरोचना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ख़तरनाक स्थिति है। इस तरह की हालत हमको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो जब खुजाते हैं तो वो उस खुजली या खरोचने के साथ खाल तक छिल जाती है। तो हमें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और ये जो बच्ची पेंसिल से अपना कान खुजा रही है, ये भी काम नहीं करना चाहिए। आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि कान हमेशा हमें साफ पानी से धोकर साफ करना चाहिए, सूखे तौलिए से पोंछना चाहिए और ईयरबड की मदद से, जो एक ये देखिए, ये ईयरबड है, इसकी मदद से हमें कान साफ करना चाहिए। ये एक प्लास्टिक की डंडी होती है जिसमें ऊपर और नीचे रुई बहुत कायदे से लगी होती है। ये स्टेरलाइज कॉटन होती है। इससे अगर आप कान साफ करेंगे तो ये आपके लिए सुरक्षित तरीका है। और इस तरह की किसी भी नुकीली चीज़ से अगर आप कान साफ कर रहे हैं तो ये बहुत घातक है। आपके कान के पर्दे भी इससे डैमेज हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। तो आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने जाना कि हमें अपने घर और आसपास की सफाई कैसे करनी चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं। आप चित्र में देखिए कि बच्चे किस तरह से पार्क की सफाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी सफाई कर रहे हैं। तो हमें अपने घर और आसपास बहुत अच्छी प्रकार से सफाई करनी चाहिए। कूड़ा कचरा और पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अगर ये सब इकट्ठा होगा तो इससे बीमारी के कीटाणु फैलेंगे और बीमारियां फैलेंगी। फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि ये बात आप कभी ना भूलें। क्या ना भूलें? कूड़ा कचरा सड़क पर ना फेंकें। इसके लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें और कूड़ेदान ढक्कनदार होना चाहिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कूड़ेदान हमेशा ढक्कनदार होना चाहिए। घर में भी और बाहर भी इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपको याद होगा कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि घर में 2 कूड़ेदान होना चाहिए, एक गीला कचरा रखने के लिए और एक सूखा कचरा रखने के लिए। आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को, आस पड़ोस के लोगों को भी ये बात बताइएगा कि गीला कचरा उन्हें अलग कूड़ेदान में रखना है, उस पर ढक्कन ज़रूर होना चाहिए। सूखा कचरा उन्हें अलग कूड़ेदान में रखना है और वो भी ढक्कनदार होना चाहिए। गीला कचरा मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि फल और सब्जियों के छिलके या उसका बचा हुआ अंश, इसके अलावा भोजन अगर बचा हुआ है उसका अंश, अंडे के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, ये सब गीला कचरा में आता है। इससे खाद बनाने का काम भी हो सकता है। तो ये गीला कचरा अपने घर में अलग डस्टबिन में रखें और बाहर जब आप सड़क पर इसे फेंकने जाएं तो कभी भी खुले में कूड़ा कचरा न फेंकें। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालें
और आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि गीला कचरा आपको हर एक कूड़ेदान में डालना है। दूसरा, डस्टबिन जो आपके घर में होगा सूखा कचरा रखने का, उसमें कोई भी कागज़, कार्डबोर्ड, शीशा, कांच, कपड़ा, टूटे हुए प्लास्टिक के डिब्बे, शीशियाँ, ये सब चीज़ें आप सूखे कचरे वाले डस्टबिन में डाल सकते हैं। और बाहर आपको जाकर ये चीज़ कहाँ डालनी है? बिल्कुल सही, बाहर जाकर नीले डस्टबिन में ये चीज़ डालनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलीथीन के स्थान पर जूट और कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। इसके लिए सरकार की तरफ से कितनी तरह की मुहिम चलाई जा रही हैं कि हमें प्लास्टिक या पॉलीथीन के थैलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग पॉलीथीन में भी कचरा भर के बाहर सड़क पर खुले में डाल देते हैं, जो कि बहुत गलत आदत है। इससे एक तो वातावरण भी प्रदूषित होता है, कचरा खुले में पड़ा रहता है, जानवर अगर ये पॉलीथीन खा लेते हैं, कोई भी पशु जो भूखे होते हैं वो भोजन की तलाश में अगर इस पॉलीथीन को फाड़ते हैं और उसमें पड़ा हुआ कुछ भोजन होता है उसको खाते हैं, तो साथ ही साथ में वो पॉलीथीन को भी खा लेते हैं, क्योंकि उनको तो भाई पहचान नहीं है कि पॉलीथीन क्या है और भोजन उन्हें खाना है या पॉलीथीन नहीं खानी है। तो वो अनजाने में वो प्लास्टिक भी खा लेते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी जगह पर कपड़े या जूट के थैलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। स्वच्छ रहने की अच्छी आदतें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह जागने के बाद और रात में सोने से पहले ब्रश करके अपने दांतों को साफ करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करें और बालों को कंघा करके व्यवस्थित रखें। शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करें। शौच के बाद हाथ साफ पानी और साबुन से धोएं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हाथ साफ पानी और साबुन से धोएं। और सप्ताह में एक बार नाखून अवश्य काटें, वो भी नेल कटर से। क्या ना करें इसको भी देख लेते हैं कि हमें आँखों को तेजी से मलना नहीं चाहिए, त्वचा को नुकीली वस्तुओं से नहीं खुरचना चाहिए, नाक में उंगली, कान में तिनका कभी नहीं करना चाहिए, बहुत गर्म चीज़ें न खाएं न पिएं, कूड़ा कचरा खुले में ना फेंकें, हमेशा कूड़ेदान में डालें और पॉलीथीन के थैलों की जगह पर कपड़े के या जूट के थैलों का ही हम प्रयोग करें। अब एक छोटा सा गृह कार्य आपको दे रही हूँ, ये आपको अपनी कॉपी में करना है और आपकी किताब में पेज नंबर 67 यानी 67 पर ये रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला गृह कार्य दिया हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत आराम से कर लेंगे। एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। आँखों को साफ करना चाहिए, किससे? ठंडे पानी से। वस्तुओं की पहचान हम छू कर करते हैं। शरीर की सफाई के लिए हम रोज स्नान करते हैं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद क्या धोना चाहिए? हाथ। और शौच के लिए कहाँ जाना चाहिए? शौचालय का ही प्रयोग करें। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कक्षा, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आपको सब बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम व्यक्तिगत स्वच्छता यानी अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें और किस प्रकार से हम परिवेशीय स्वच्छता यानी अपने घर, विद्यालय और आसपास के स्थानों की स्वच्छता का ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ ये सब बातें आप अपने घर के बड़ों को, अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी बताएंगे, क्योंकि जब स्वच्छ सब रहेंगे तभी सब स्वस्थ रहेंगे। अब अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी आशीर्वाद, शुभकामनाएं